मुल्ला याकूब है डिफेंस मिनिस्टर जो है वहां का तालिबान का, जो मुल्ला उमर का बेटा है, जो मुल्ला उमर वो था फाउंडर ऑफ तालिबान, हु फाउंडेड तालिबान, जिसने तालिबान शुरू करी थी, उसी का बेटा है मुल्ला याकूब। उसने तो मना कर दिया, मैं पाकिस्तानियों से मिलूंगा ही नहीं। अफगानिस्तान के अंदर जाना था तो बिलावल भुट्टो साहब को भेजते, खातून को भेज दिया, जो आपको उनके माइंडसेट का पहले ही पता है कि वहां खवातीन के साथ उनका क्या रवैया है। कि पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि कश्मीर का मसला हल किया जाए। फर्स्ट स्टेप तो यही है ना कि पाकिस्तान पहले अपनी फौज हटाए, और सेकंड स्टेप है कि फिर इंडिया अपनी फौज हटाएगी। जी पाकिस्तान में कहा गया, गवर्नमेंट ने कहा है कि जी खवातीन को यानी लेडीज को 14 सेकंड से ज्यादा घूरना जो है वो जुर्म है। जो कि हमारे अक्सर लोग करते हैं ना कि कोई फीमेल सामने से जा रही है तो उसको घर तक छोड़कर आते हैं, वो यहाँ से देखना शुरू करते हैं, वो घर तक जाते हैं। तो अगर आपने ऐसा किया तो ये जुर्म है और आपके ऊपर केस भी बन सकता है, आपको पुलिस भी पकड़ के ले जा सकती है। तो इसलिए थोड़ी एहतियात कीजिए और हर 14 सेकंड के बाद कहीं और देखिए और उसके बाद फिर दोबारा अगले 14 सेकंड को आप घूर सकते हैं। एक 20-25 रुपए का अंडा था आमिर साहब, वो 150 में मिलेगा या वो भी नहीं मिलेगा? अफगानिस्तान के अंदर जाना था तो बिलावल भुट्टो साहब को भेजते, आपने एक ऐसे कंट्री के अंदर खातून को भेज दिया जहां पे वो खातून देखकर मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। साथ ही उन्होंने आपको क्वेटा के अंदर एक साथी उसका एक नमूना भी पेश कर दिया है, साइड अटैक हो चुका है पुलिस की वैन के ऊपर। बहुत अफसोस की बात है, और एक हमारा पुलिस वाला शहीद भी हो चुका है। बल्कि कौम का पैसा आपने जाया किया, वहां जाके आपको पता चला है कि मौलाना याकूब जो कि मुल्ला उमर के लड़के हैं, उनके बच्चे हैं, तो उन्होंने आपसे मिलने से रिफ्यूज कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी आजकल हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं और ये इनके जो जूते उन्होंने पहन रखे हैं, जो शूज उन्होंने पहन रखे हैं, वो आप गौर से देखिए और अभी हम आपको इसकी प्राइस बताते हैं। $3,500 है। बिल्कुल जी, जिस कंट्री में खाने को नहीं है, पीने को नहीं, सॉरी ये वाला पीना नहीं, सॉरी पानी पीने को नहीं है, जिस कंट्री में मेडिसिन नहीं है, जिस कंट्री की इकोनॉमी जो है वो बैठी हुई नहीं है, लेटी हुई है, वहां के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो $3,500 का जूता पहन रहे हैं और उसके बाद कहते हैं जी गरीबों का तो दर्द है हमारे दिल में। और एक बार फिर टीटीपी के टैक्स हो रहे हैं और जो पैसा हमारे पास आएगा कहीं से भी आएगा, हम उससे कुछ तो टीटीपी वालों को दे देंगे कि लो भाई खाओ पियो, थोड़े दिन आराम से बैठो, उसके बाद 15-20 दिन के बाद फिर आके अटैक करना, फिर हम तुम्हें देख लेंगे। मगर लग ये रहा है कि ये भी एक बिजनेस है, जैसे कश्मीर एक बिजनेस है हमारे लिए। हमने कश्मीर का चूरन बेच के इतना बेचा कि अब चूरन खत्म हो गया, खरीदार भी नहीं मिल रहा। लेकिन बहरहाल हम फिर भी कोई और जुगाड़ लगाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम अपने लोगों को समझा सकें कि भारत हमारा दुश्मन है, भारत हमें खा जाएगा, हिंदू हमें खा जाएगा। हालांकि हिंदू को पता है, आप तो जानते ही हो, तो वैसे वेजिटेरियन होते हैं, गोश्त तो वो खाते ही नहीं है, तो उन्होंने हमें क्या खा जाना है। लेकिन फिर भी हम बहरहाल ये चूरन बेचकर हम थोड़ा अपना जो है कॉर्नर का प्लॉट, थोड़ा लंदन के फ्लैट, दुबई के फ्लैट तो ले ही लेंगे, मगर साथ साथ अब थोड़ा हाथ यहाँ पे हौला रहेगा भारत की तरफ। और अब हमें मिला है एक नया मुर्गा और उस मुर्गे का नाम है टीटीपी और उस मुर्गे का नाम है अफगानिस्तान। तो जी अब होगी अफगानिस्तान की साइड से हमें जंग लड़नी है, हमने अपने बॉर्डर को बचाना है, हमने दहशतगर्दी की जंग लड़नी है, यानी वही तालिबान, टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। तो फिर ये अफगानिस्तान वालों के हैं, तो इनका नाम तहरीके तालिबान पाकिस्तान क्यों है? हमने बनाया था? नहीं, हमने तो नहीं बनाया, हमने तो कभी नहीं माना हमने बनाया, लेकिन फिर उन्होंने नाम ऐसा क्यों रख लिया? इनका नाम बदलवा देते हैं। और बहुत से हमारे पास जो पाकिस्तान में जो अक्ल वाले लोग रहते हैं, उनको समझ में आ गया है कि ये ड्रामा क्या चल रहा है और आगे इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। जब तक कि हमें कोई नया तरीका नहीं मिल जाता पैसे कमाने का, मेरा मतलब है कि भाई लोग को, तब तक हम यही करते रहेंगे। और आप तो जानते हैं ना भाई लोग मैं किसको कह रही हूँ, तो बस समझ जाइए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और उनके एफिलिएटेड ग्रुप्स ने पाकिस्तान के अंदर 300 शहरी मार दिए, जिसमें शामिल फौज, शामिल उनकी एफसी, फ्रंटियर कांस्टेबलरी, शामिल उनके पुलिस वाले, और ये सब लोगों को मिला के उन्होंने, जब एक दूसरे में मोहब्बत थी, इश्क था, प्यार था, तब उन्होंने 300 निपटा दिए। अब ये क्या करेंगे मुझे नहीं पता। अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी इकोनॉमी ठप है, ठीक है, खून बह रहा है वहां पे, तालिबान का राज है, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स है। उनसे भी पाकिस्तान मांगने गए, अफगानिस्तान भी मांगने गए। ये जब फिलिस्तीन गए थे वहां उनसे भी एम्बुलेंस इन्होंने मांग ली थी। ये मांगने से बाज पाकिस्तानियों का रिफ्लेक्स एक्शन है, जब उनको कुछ समझ में नहीं आता क्या करें तो मांग लेते हैं। कभी आपने सुना है अफगान तालिबान को पैसा मांगते हुए किसी से? वो एक रोटी खा लेगा लेकिन उसका हाथ ऐसे नहीं होगा, वो कहता है पठान है, हम मांगते नहीं किसी से। तो उन्होंने मांगने के लिए पाकिस्तान को रख रखा है कि भाई ऐसा है कि हम तो पठान लोग हैं, हम गैरतमंद लोग हैं, हम इज्जतदार लोग हैं, हमें मांगना नहीं आता, ठीक है, और तुम तो एक्सपर्ट हो यार, तुम तो खानदानी मांगते हो, तो तुम लोग मांगो हमारे लिए। जो न्यू एज जनरेशन है कश्मीरियों का, जो हमारा जनरेशन है, हमें अच्छी तरह से पता है, वी आर वेल अवेयर। हमने देखा है कि मुसलमानों को किस तरह से इज्जत दी जाती है और जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा, कि इंडिया एक हिंदुत्व लैंड है और मुस्लिम्स के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, सॉरी मुस्लिम्स के खिलाफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही है, हमने ये सब देखा हुआ है कि ये सब झूठ है। दूसरी तरफ हमारे पास एक बिट्टा कराटे है जो आज भी फ्री घूम रहा है, आज भी वो जेल, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसने कन्फेस भी किया कि उसने इतने कश्मीरी हिंदुओं को मारा है, उसके बाद भी वो खुला घूम रहा है। तो अगर ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है तो वो सबके लिए ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है ना इंडिया में। हम मानते हैं कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है कुछ जगहों पे, लेकिन ये सबके लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। गवर्नमेंट इज नॉट होल्डिंग बैक, हर एक मुमकिन कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को लाने की कोशिश चल रही है, यूथ को सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ सस्टेनिंग बनाने के लिए मिशन यूथ जैसी स्कीम्स लाई जा रही हैं।
जिसके पीछे गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है। जैसे आप देख रहे हैं टूरिज्म को इतना बूस्ट किया, इतनी मार्केटिंग की कश्मीर टूरिज्म की कि इस साल सबसे जो पिछले साल का जो फुटफॉल था टूरिस्ट का 1.5 करोड़ टूरिस्ट, दैट वाज द हाईएस्ट दैट द कश्मीर वैली हैज एवर सीन। जाहिर सी बात है अब G20 भी रखा है इन्होंने, तो उससे भी जो है कश्मीर के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खुल जाएंगे। द होल वर्ल्ड विल पुट कश्मीर ऑन इट्स बकेट लिस्ट। इन्वेस्टमेंट्स आ सकती हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। जब तो ये सारी चीजें हैं दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कश्मीर इज ऑन इट्स वे टू प्रोग्रेस।